Maybe you think you've seen it all, but this is an Indian comedian, Ashish Jain. Ashish, speaking in his native language. Let's roll and watch how funny he is. हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है आशीष जैन एंड यू आर वाचिंग द सेल शो। दोस्तों, इस शो में मैं आपको ले जाऊंगा हंसी की उस निराली दुनिया में जहां पर हंस हंस के आपका हो जाएगा बुरा हाल। ज़िंदगी हंसते हंसते गुजर जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और इसीलिए आपको हंसाने के लिए, आपकी ज़िंदगी को हंसते हंसते गुजारने के लिए हम आपके लिए लेकर आते हैं सेल शो। वंस अगेन, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं द सेल शो। हिंदुस्तान की जो ट्रेन होती है, लोकल ट्रेन, ऑफ कोर्स अमेरिका से काफ़ी डिफरेंट होती है। पता नहीं आपने कभी हिंदुस्तान की लोकल ट्रेन में सफ़र किया है या नहीं किया, हिंदुस्तान की जनरल बोगी में सफ़र किया है नहीं किया, लेकिन भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी या नहीं भोगी। एक बार हमें करनी पड़ी यात्रा, देखकर स्टेशन पर सवारियों की मात्रा हमारे पसीने छूटने लगे, हम वापस घर की तरफ फूटने लगे। तभी एक कुली आया, मुस्कुरा कर बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुँचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुँचाए हैं, आपको भी पहुँचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूँगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, 2 रुपये आपके, बाकी सामान के। हमने कहा सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला आप किस सामान से कम है? अरे हमने कहा सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला आप किस सामान से कम है? धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, ज़रूरत पड़ी तो कंधे पे उठाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कूली ने बजरंगबली का नारा लगा के जैसे ही हमें उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। बोला मालिक हम आपको क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उठ जाएंगे। तभी ट्रेन ने सीटी दे दी, हम अपना बस्ता उठा के धाएं, बड़ी मुश्किल से अंदर घुस पाए। अंदर का माहौल और भी घमासान था। पूरा डब्बा अपने आप में हिंदुस्तान था, लोग बैठे थे, खड़े थे, जिसको जगह नहीं मिली वो सीट के नीचे पड़े थे। हमने एक गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो बोला आइए हमारे सर पे बैठ जाइए। हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो बोला आइए हमारे सर पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ कराया है, 2 रुपये दीजिएगा, मगर फिसल जाए तो हमसे मत कहिएगा। तभी एक बोरा खिड़की के रास्ते से चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सर पे गिर पड़ा। गंजा चला, कौन है, किसका बोरा है? बोरा अचानक खड़ा हो गया, एक लड़का निकला, बोले अकेला बोरा नहीं, पूरा 12 साल का छोरा है। अंदर आने का यही तरीका हमने अपने उनके माँ बाप से सीखा है। आप तो हमको देख के घबरा रहे हैं, अभी देखो हमारे पिताजी गद्दे में लपेट के अंदर आ रहे हैं। अरे आपको हमको देख के घबरा रहे हैं, अभी देखो हमारे पिताजी गद्दे में लपेट के अंदर आ रहे हैं। हमको तो चमकाएंगे, धमकाएंगे, डराएंगे, मगर हमारे पिताजी को क्या समझाएंगे जब वो आके आपके सर पर बैठ जाएंगे। एक सज्जन फर्श पे बैठे थे, आंखें मूंदे, उनके सर पे अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। सज्जन चिल्लाए, कौन है, कमबख्त पानी गिरा के मौन है, दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर से आवाज आई, भाई साहब माफ कर दीजिए, पानी नहीं है, दरअसल हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए वरना बच्चे का क्या भरोसा। एक सरदार जी जा रहे थे सपरिवार, हमने पूछ लिया कहाँ जा रहे हैं सरकार? वो बोले जहन्नुम में। हमने कहा विद फैमिली? वो बोले मजाक करने के लिए आपको ये जगह मिली। तभी डिब्बे में हल्का सा उजाला हुआ, पीछे से आवाज आई, कौन है भाई, कौन है, किसने बीड़ी जलाई? बीड़ी नहीं जलाई, डब्बे में पहली बार बिजली आई है। अरे बिजली आई है तो पंखे कहाँ हैं? पीछे से आवाज आई, पंखों पर आपको क्या आपत्ति है? पंखों पर आपको क्या आपत्ति, जानते नहीं ट्रेन हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया, बदले में अपना हिस्सा ले गया। आपको मंजूर हो तो आप भी ले जाइए, मगर जेब में जो 3-4 बल्ब रख लिए ना, उनमें से 1-2 हमें भी दे जाइए। तभी पीछे से मचा फिर एक बार शोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, जाने ना पाए। पूरे 300 से उतार दिया, मेरा बटवा मार लिया। पड़ोसी बोला, रहने दो, क्यों भूमिका बनाते हो, रहने दो क्यों भूमिका बनाते हो, टिकट नहीं लिया तो हाथ मिलाओ, एक तो बिना टिकट जाते हो, दुनिया को चोर बताते हो। बेचारा बंदा, इसका टिकट चोरी हुआ था, इसका बटवा चोरी हुआ था, बोला भैया मैं चोर नहीं हूँ, भैया मैं झूठ नहीं बोलता, टिकट मैंने लिया है, मैं टीचर हूँ। पीछे से आ जाए, टीचर की जगह में बटवा, ऐसा तो इतिहास में आज तक नहीं हुआ। टीचर बोला कैसा इतिहास, मेरा विषय भूगोल है। कोई बच्चा चिल्लाया, इसीलिए तुम्हारा बटवा गोल है। तभी फिर एक बार आवाज आई, जय बजरंगबली या अली, जय बजरंगबली या अली, चली चली चली। हमने कहा भैया ट्रेन तो बाजू वाली जा रही है, तुमको अपनी चलती नजर आ रही है? काहे के अली, काहे के वली, ट्रेन तो बाजू वाली जा रही है, तुमको अपनी चलती नजर आ रही है? प्यारे, सब दुनिया का धोखा है, सब नज़रों का धोखा है। कोई जीता है, कोई हंसता है, कोई मरता है, कोई रोता है, मगर जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। तो दोस्तों, दुनिया की इस रंगीन दुनिया में, दुनिया की इस हसीन लम्हों में हंसिए, मुस्कुराते रहिए, और जो कुछ भी होता है सब अच्छे के लिए होता है, ये सोच के ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। और आप देख रहे हैं एक बार फिर द सेल शो, और मैं हूँ आशीष जैन। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि जानवर जो हैं इंसानों से काफ़ी कुछ सीख लेते हैं। अभी रिसेंटली मैं एक बहुत बड़ी बर्थडे पार्टी में गया था, शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी। जी हाँ, शाहरुख खान की बर्थडे पार्टी, और शाहरुख खान जैसे सेलिब्रिटी की जब बर्थडे पार्टी होगी
तो वहाँ पर छोटे मोटे बड़े सभी सेलिब्रिटीज़ आएंगे। और इन सेलिब्रिटीज़ की आदत रहती है कि ये खुद तो पार्टी में जाते हैं तो बातें करने में बिजी रहते हैं, लेकिन अपने साथ में अपने पपीज़ को, अपने कुत्तों के पिल्लों को ज़रूर ले आते हैं ताकि वो कुछ लोग खा पी के पैसा वसूल कर सकें। जी हाँ, तो अभी सारे सेलिब्रिटीज़ एक तरफ और सारे सेलिब्रिटीज़ के पपीज़ एक तरफ। अब सेलिब्रिटी के पपी जब उनके साथ रहते हैं तो उनकी आदत हो जाती है कि वो सेलिब्रिटी की तरह बात करें। तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन के पपी शाहरुख खान के पपी को बर्थडे विश कर रहे हैं। अब अमिताभ बच्चन ने शाहरुख खान को विश किया तो ऑफकोर्स शाहरुख खान का पपी जो है वो एक्सेप्ट करेगा, थैंक्स बोलेगा। वाह 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 वाह। शाहरुख खान के पपी और अमिताभ के पपी की बात हो रही है। अब बड़े बड़े हीरो अगर बात कर रहे हो तो बीच में विलेन ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अमरीश पुरी का पपी वाह 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 वाह। अब बड़े विलेन बड़े हीरो सब आ गए। इस बीच हमारे नाना पाटेकर साहब के पपी को गुस्सा आ गया। वाह 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 वाह। अब इतने सारे पपीज़ को गुस्सा आ गया तो उनको चुप कराने के लिए किसी बड़े आदमी को आना पड़ेगा, इनको चुप कराना पड़ेगा। तो हमारे राजकुमार साहब का पपी देखा थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है, सब पपीज़ आपस में वापस मिलजुल के बातचीत कर रहे हैं। तो हमारे संजय बाबा मुन्ना भाई MBBS उनका पपी वाह 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 वाह। ऐसे सारे पपीज़ आपस में मिलजुल के बातचीत कर रहे थे कि हमारे संजीव कुमार साहब जो पुराने ज़माने के हीरो हुआ करते थे, संजीव कुमार साहब का पपी बीच में रहा। तो ये था दोस्तों सेलिब्रिटीज़ और उनके पपीज़ का बात करने का अंदाज़। एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम है। जी हाँ, दरअसल मैं बड़ा परेशान हूँ, अपनी दाईं आँख से परेशान। जब देखो चल जाती है, मुझे जूते पड़वाती है, बड़े चर्चे हैं मेरी आँख के, जूते खिलवाती है 1,00,000 2 लाख के। याद है मुझे मेरे बचपन में, शायद से सन 55 में, बैठा था स्कूल की क्लास में, एक लड़की थी पास में, नाम था उसका रेखा। उसने मुझे देखा और आँख मुँह चल गई, लड़की है उछल गई, आजू बाजू वाले चौंके। अब भी है मेरी याद में, प्रिंसिपल ने बुलाया मुझे बाद में, कहा हरकतें करते हो फिजूल में, आँख चलाते हो स्कूल में। एक दिन खड़े थे हमें क्यू में, सामने खड़ी थी एक लड़की, लड़की मुड़ी, आँख पड़ी और आँख मुँह चल गई, लड़की है उछल गई। आजू बाजू वाले चौंके, लड़की का पक्ष लेके भौंके, करने लगे हमारा पीछा, चकरा रहा था हमारा सर। घुस गए हम एक अनजान घर, अंदर से आवाज़ आई कौन, लेकिन हम रहे मौन। अंदर से फिर आवाज़ आई कौन, लेकिन हम रहे खामोश। इतने में आँख मुँह चल गई, गृहिणी घर में उछल गई, कर डाला भरे घर में हंगामा। चाचा चाची ताई मामी मामा सबको कर लिया इकट्ठा, कर दी हमारी धुलाई, भरी जवानी में हो गई सर की सफाई। उतारते किस पे रोश, जब आया हमें होश, पड़े थे अस्पताल में, पट्टियाँ बंधी थी भाल में, टांग भी लटकी पड़ी थी, नर्स पास में ही खड़ी थी। उसने पूछा अब क्या है आपका हाल। इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, अपने दिल का हाल बताते, कि आँख मुँह चल गई। नर्स तो मुस्कुरा गई, पर डॉक्टर को खल गई, कहा बड़े मस्खरे हो इस हाल में, बड़े मस्खरे हो इस हाल में, आँख चलाते हो अस्पताल में। वार्ड बॉय भी आया अपनी राय देने, कहा यहाँ से भाग जाइए, जैसे तैसे अपनी जान बचाइए, ये जो आपकी आँख चल गई है डॉक्टर को खल गई है, केस बिगड़वा देगा, मुर्दा घोषित करके जिंदा गड़वा देगा। अरे केस बिगड़वा देगा, मुर्दा घोषित करके जिंदा गड़वा देगा। यारों ये बात हमारी समझ में आ गई है, जैसे तैसे वहाँ से भाग के हमने अपनी जान बचाई। मगर एक बात अब तक समझ में नहीं आई कि आखिर ये आँख चली तो कैसे चलाई। अब आपको क्या बताएं और आपसे क्या छुपाएं, इससे पहले कि हम कुछ भी कह पाएं, बस आँख मुँह चल गई। थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम है आशीष जैन एंड यू आर वॉचिंग द सेल शो। Thank you for watching Sal's show. We hope you enjoyed it. Sal's show is your show. And if you would like to be on Sal's show, you can call 781-321-8189. My name is Richard Damone. Thanks for watching. And I'm Sally Powers. And I'm Zabeth, Diva La Diva.